आपकी माशाल्लाह इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर है और अकलौता बेटा है, तो क्या तवक्कुआत थी? एक अल्लाह ताला के फजल से हमारा ये बहुत सारी एम्पायर अल्लाह ने खड़ा कर दिया। इसमें SM फूड है, सिल्वर लैक फूड इंडस्ट्री है, बोलका फूड इंडस्ट्री है, SM फूड्स हैं। तो इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको बेहतर तरीके से लेकर चले। अभी 50% समझे ये अपने काम को लेकर चल सकते हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने मेरा साथ इसके साथ रखा, तो इंशाल्लाह और आगे ये बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो इंशाल्लाह ये संभालेंगे। अब मेरी बहू भी जाना लग गई काम पे, मेरी बेटी भी काम करती है इंडस्ट्री के लिए, तो ये हमारी फैमिली संभालेगी। और ये हमारी फैमिली के लिए बिजनेस नहीं है जी भट्टी साहब, ये हम अपने माशरे के लिए काम कर रहे हैं। आप सेल्फ मेड आदमी हैं, तो कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? बिल्कुल, मेरे पीछे मेरी माँ की दुआएं, फिर उसके बाद मेरी बीवी की दुआएं और मेरी बीवी का साथ है जी, जो मेरे साथ हैं। और अल्लाह ने हमारा हाथ पकड़ा और ये उसी के फजल से हुआ। जो अकलौता बेटा होता है नॉर्मली वो बड़ा लाडला होता है क्योंकि उसके नखरे इतने होते हैं, तो साइम साहब के बारे में भी कुछ ऐसा ही है? नहीं जी, सैम साहब अकलौते बेटे हैं लेकिन बहुत ताबेदार बेटे हैं और बाप हम ही हैं इसके, और ये हमारी निगरानी में चल रहा है। ठीक है, अल्लाह के फजल से। मैंने इसको UK भेजा, अच्छी तालीम दिलवाई, उसके बाद ये आया, फिर हमने अपनी मर्ज़ी से इसकी शादी की। ताबेदारी इसकी ये है कि अपनी मर्ज़ी से वहाँ से कोई लव मैरिज नहीं करके लाया कि जी मैं 2 मेमे ले आया हूँ, है जी। अच्छा, एक नहीं 2? हाँ, 2 ले आया हूँ, कोई भी नहीं लाया। तो हमारी मर्ज़ी से शादी हुई। चौधरी साहब जो थे ये तो चूँकि बिज़नेस में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते थे, तो इनकी तरबियत के लिए किसने ज़्यादा टाइम निकाला, चौधरी साहब ने या आपने? देखो, बच्चे तो माओं के पास ही होते हैं। चौधरी साहब तो सुबह से लाके शाम तक बिज़ी, और बच्चों के माशाल्लाह मैं ही देखती थी। स्कूल टाइम से भेजना, लेने जाना, नमाज भी पूरी 5 पढ़ते। सबसे मेरी ख्वाहिश बड़ी यही थी कि बच्चे नमाजी हों। लेकिन साइम साहब किसके ज़्यादा करीब हैं, वालिद साहब के या आपके? देखो, ये हर बच्चा वालिद से ज़रा फ़र्क से होता है, माँ से ज़्यादा अटैच होता है। ये मेरे से ज़्यादा अटैच है। जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जो भी था, ये हर बात मेरे से शेयर करता था। बचपन में शरारती थे? शरारती तो अब भी हैं ये। घर में खामोशी हो ना, माशाल्लाह जे आ जाएं तो सब ऐसे इसने माहौल बना देना सबका, सब खुश कर देता सबको। बहू बीवी को अपनी जगह खुश कर देता है और मुझे अपनी जगह खुश कर देता है। बच्चों को अपनी जगह खुश रखता है। वही बात हो मुझे कहोगे रमला को नहीं बतानी, वही बात रमला को भी पता होता है, मुझे भी पता होता है। इसका मतलब ये है कि आप जो बहू लेके आई हैं तो आप बहुत खुश हैं उनसे? हम सारे फैमिली बहुत खुश है। जो भी ख़ानदान में कोई मिसाल देता है ना, रमला की मिसाल देता है। भाभी, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सास गुन गा रही हैं अपनी बहू के, सिर्फ प्रोग्राम की हद तक है या असल में भी गुन गाती हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मेरी शादी हुई है मैंने अपने पेरेंट्स, इन्हीं को पेरेंट्स समझा है, और ये कि इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है और इसी तरह मैंने इनका हमेशा बहुत ख्याल किया है। पापा से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अम्मी से भी बहुत अच्छी है, मैं हमेशा मेरी इनसे अपने फादर्स की तरह ही अंडरस्टैंडिंग है। साइम साहब के साथ कितनी है? साइम के साथ भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बट ये कि ये उनसे भी ज़्यादा कोऑपरेटिव है मेरे साथ। माशाल्लाह। मेरी कोशिश होती है कि अम्मी की और इसकी कभी लड़ाई हो जाए, मैं मौका मिले करवाने की भी कोशिश करता हूँ, पर होती नहीं है। क्योंकि जब होती है ना लड़ाई तो फिर वाला की तवज्जो फिर बेटे पे बढ़ जाती है और बीवी की तवज्जो और बढ़ जाती है। ये बहुत चाहते हैं, इनकी वैसे वाकई बहुत ख्वाहिश है, ये अक्सर मुझे कहते हैं मैं कोई चीज़ बांटूंगा जिस दिन आप दोनों की लड़ाई होगी। कहते हैं मैं बहुत खुश होऊंगा जिस दिन आपकी इनसे लड़ाई हो जाएगी। इनमें से कौन सा बच्चा जो है अपने दादा के करीब है? ये वाला, ये महद माशाल्लाह बिल्कुल दादा की कापी है। ये है जी, इन पहले दिन की आवाज़ बहुत भारी है, जैसे जो साहब की है ना ऐसी इनकी। और जो जैसे माशाल्लाह इनका जहन है ना, जहन काम करता है, ऐसे इनका करता है। कौन सा बच्चा ऐसा लगता है जिसमें आपको अपना बचपन नजर आता है? यही करते हैं। मैंने शुरू में करते होते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी को 11 साल हो गए, तो अब यही पहल करते हैं। और लड़ाई में पहल कौन करता है? वो भी यही करते वो भी यही करते हैं। देखो, कसूर हमेशा मर्द का ही होता है। ये आपने बड़ी मजेदार बात की, तो इधर भी कसूर ही नहीं कहीं निकलता है। तो फिर मनाने का तरीका क्या होता है, किस तरह मानती हैं? ये असल में मैं इनको मैसेज करता हूँ, उस पर ये मान जाती है।
माफीनामा। माफ़ीनामा लिख देता हूँ। यानी भाभी तो बड़ी किफ़ायतशुआर है, आपका खर्चा ही नहीं करवाती। नहीं, ये मैं इनको जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट है इनको कि ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है, इनके अंदर पेशेंस है वो अपनी लग्जरीज़ को रिटेन करने के हिसाब से। भाभी, इनको जो इतना अच्छा खाना बनाना आता है, तो आप कौन से खाने की फरमाइश करती हैं इनसे बनाने के लिए? बच्चों के लिए एवरी संडे ये बच्चों को पैनकेक्स और डिफरेंट चीज़ें जो है वो बना के देते हैं। अभी आप भी दफ्तर में बिजी होती हैं, साइम साहब भी बिजी होते हैं, दादा भी ऑफिस में होते हैं, तो बच्चों को टाइम कौन देता है? बच्चों को उनकी दादी अम्मा टाइम देती हैं, अम्मी टाइम देती हैं। मैं ऑफिस गई भी होती हूँ तो अम्मी बहुत कोऑपरेटिव है माशाल्लाह, मैंने जैसे बताया, तो वही बच्चों को ख्याल रख रही है। महर, ये बताओ कौन ज़्यादा आपको प्यार करता है? ये दोनों, ये दोनों। मम्मा और पापा। दादा वो भी करते हैं। डांटता कौन ज़्यादा है? कोई भी नहीं, बस दादी हमें थोड़ा सा डांटती हैं। गलत काम जब गलती से कर लेता हूँ ना तब अम्मी जी मारती हैं, लेकिन अम्मी जी भी प्यार करती हैं। सब लोग प्यार करते हैं मुझसे। हाशिर बताएगा कि बाबा की कौन सी बात ज़्यादा अच्छी लगती है? वॉफल्स बनाना वॉफल बना के देते हैं, अच्छे बनाते हैं। वो जो उनकी अच्छा बना। बाबा डांटते भी हैं? कभी कभी बाबा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मामा? मम्मा। बड़े पापा ज़्यादा अच्छे लगते हैं या बड़ी अम्मी? बड़े पापा। अनाया, ये बताएं, बाबा से कोई बात मनवानी हो तो बाबा आसानी से मान जाते हैं आसानी से मान जाते हैं। और मामा आसानी से मान जाती हैं या नहीं मानती? नहीं, वो नहीं मानते आसानी से। और जब घर आ जाते हैं तो टाइम कौन ज़्यादा देता है? दोनों। मम्मा के पापा लेट आते हैं, मम्मा जल्दी आ जाती हैं। वीकेंड्स पे वो हमारे साथ होते हैं। संडे को हम लोग फार्म हाउस जाते हैं। सैटरडे ज़्यादातर, कभी कभी वो ऑफिस जाते हैं मीटिंग के लिए, और सैटरडे को ज़्यादातर नाश्ता बनाते हैं। मामा का नाश्ता ज़्यादा अच्छा लगता है या बाबा का? पापा का। पापा सैम साहब, आप तो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, जी जी। तो बच्चों को क्वालिटी टाइम कैसे देते हैं? देखिए, हमारी चारों की, अभी बेटी अभी सो रही है, तो वो हमारी चारों की एक्टिविटी ऐसी है कि हम फ़ाइट करते हैं आपस में शौक़ से, और रियल वाली फ़ाइट जो हाथापाई वाली होती है वो करते हैं। और हमारे रूम में कारपेट का एरिया है, मैं उसके ऊपर सब बच्चे जो है ना वो मेरे ऊपर चढ़ भी जाते हैं, मुझे मारते भी हैं, और मैं भी फिर इनको मारता हूँ। तो इस तरह से ये एक्टिविटी होती है हमारी, काफ़ी देर तक चलती है। ये जो है ना, दिमाग पे सोच लेते और कर लेते हैं। नहीं, मैंने कहा जो सारे मिलके आपको मारते हैं, ये किससे सीखा है उन्होंने? मिलके मारना दादा दादी से सीखा है। अच्छा। आप इतने टफ फाइटर कैसे बने? When you have a lot of resistance from your family in lot of your decisions, आपकी रूटीन लाइफ में, तो रिटेलिएशन आती है, रेजिस्टेंस आती है, फिर ये आपको फिर ना टफ टाइम जो होता है ना वही आपको स्ट्रॉन्ग करता है, वही आपको अच्छा फाइटर बनाता है। फिर जब आप इतने बड़े एम्पायर के अंदर आते हैं फिर आपको रेजिस्टेंस काम के अंदर काफ़ी आती है। तो उसके लिए फिर सारी बात हमारी लर्निंग के लिए कुछ अर्सा मेरा मिडल ईस्ट में भी गुजरा, ताकि हम थोड़ा लर्न भी कर सकें। तो उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस भी आया, कुछ अर्सा मैं यूके में भी रहा अपनी पढ़ाई के लिए, फिर अपने एक्सपीरियंस के लिए मैं मिडल ईस्ट मैंने बड़ा वहाँ पे काम किया, ताकि मैं अपना मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकूँ और अपने आप को प्रूव कर सकूँ। किस किस्म की रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा? जो दो चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देख रहे होते हैं, आप कुछ और सोच रहे होते हैं, यू आर कैरिंग एन एजुकेशन, समवन इज़ कैरिंग एन एक्सपीरियंस, तो जब उसका वो दोनों अगर मैच हो जाए तो उसकी बात ही कुछ नहीं होती। जब सम टाइम सिर्फ एक जगह पे एक तरफ की बात आ रही होती है तो फिर रेजिस्टेंस आती है, आपको ज़ाहिर बात है। आपने चूंकि इंटरनेशनल बिजनेस में डिग्री ली, आज पाकिस्तान के जो नौजवान सनतकार हैं उनमें से लीडिंग रोल के तौर पे आपका नाम लिया जाता है जी। तो उसके पीछे किसका क्रेडिट है? तो मैं अपनी तरबियत में सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपनी वालदा को देता हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा तरबियत की है, और इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा शुरू से, चाहे वो दीन की हो या दुनिया की हो, इन्होंने, मैं ज़्यादातर इन्हीं की ज़ेरे सरपरस्ती रहा हूँ। बाकी जो है अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो फिर भी मैं कहता हूँ मेरी वालदा की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है चाहे वो पर्सनल लाइफ है, वो इन्हीं की सपोर्ट के साथ जो है ना वो मेरी सक्सेस है। वालिद की ख़ास तौर पे ये ख्वाहिश होती है, खिलाओ सोने का निवाला लेकिन देखो शेर की निगाह से। भट्टी साहब, ऐसी बात है ऐसी कि हमने इनको ट्रेंड किया है, लेकिन जब से ये बच्चे आए ना जी आईटी में, ये बिजनेस में आए हैं, तो इन्होंने ना जी, इन्होंने लोगों को शेर की नज़र से देखा है। जिनसे मैं ज़्यादा प्यार करता था, इन्होंने आकर देखा कि ये इनको इस तरह काम करना चाहिए। यानी हम आईटी में पीछे थे,
तो इन्होंने उन लोगों को आईटी की तरफ लाए, इन्होंने लोगों की पहचान भी हमें बताई है। यानी हम किसी जगह हम पीछे थे ना, तो आने वाली नस्ल हमसे आगे है। क्या गोल्स हैं आपके? अब हमारा मिशन नहीं है अपने लिए काम करना, हमारा मिशन है कि सोसाइटी के लिए काम करना, अपने शहर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, वुमेन एम्पावरमेंट क्रिएट करना। अब ये हमारा शौक़ है, एशियन टाइगर बनने का एक इंडस्ट्री के हिसाब से ये हमारा विजन है, मिशन है। इंशाल्लाह ताला हम इसको कंप्लीट करेंगे।